अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर मोहम्मद आयदन खान और आप देख रहे हैं आयदन खान यूट्यूब चैनल। आपको जैसे पता था कि मेरी इतनी तबीयत वेल नहीं थी, तो जिसके नतीजे में मैंने ओवरऑल कोई 35 और 40 MCQs जो है उसका टारगेट रखा है। ये वीडियो चैप्टर नंबर 12 होम्योस्टेसिस के मेन टारगेट करते हुए इसमें मैंने सिर्फ जस्ट किडनी की जो एक्सप्लेनेशन, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये बुक यूज़ करी हुई हो या बहुत MCQs करे हो, लेकिन इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है हर एक MCQs के साथ एक दूसरा MCQs भी मैंने ज्वाइन कर दिया इनडायरेक्टली। अगर वो 37 MCQs हैं तो वो कोई अगर एक हर किस का लगा लें तो वो 60 के अबव भी बन जाते हैं। उनसे मैंने पूछा भी है कि भाई अगर ये इससे होगा तो उसके नतीजे में दूसरा MCQs क्या होगा। ठीक है, अगर आपको किडनी के MCQs हैं आप प्लीज़ जाइए अटेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। तो लिखा है वेयर इज़ द यूरिया मेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिया कहाँ पर बनता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो इन चारों में से होगा। ऑप्शन डी, लिवर में जो है यूरिया की फॉर्मेशन। उसके बाद है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिया फॉर्म? फैट, ग्लाइसिरॉल, प्रोटीन, स्टार्च। तो हमें पता है जब प्रोटीन की जो है डिफॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर तो वहाँ पर जो है यूरिया की फॉर्मेशन होती है। Which substance is present in blood but not in the urine of a healthy person? अगर मान लो मैं यहाँ पर हेल्दी पर्सन की जगह पे और नोट को कट करके यहाँ पे मैं डायबिटीज़ पर्सन लिख दूँ तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे बताइएगा ग्रुप सेक्टर में। और जो है वो कौन सी चीज़ है जो हेल्दी पर्सन के उसमें नहीं होती? तो जवाब है ग्लूकोज जो है हेल्दी पर्सन के नहीं होता, जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है उसके उसमें ग्लूकोज पाया जाता है यूरिन के अंदर। Which of the following example of excretion? Release of insulin from pancreas, release of saliva from salivary gland, removal of carbon dioxide from the lungs, removal of feces from alimentary gland। देखो, पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड जो है ना, ये एक्सक्रिएशन नहीं है, ये है सीक्रेशन। ठीक है, और एलिमेंट्री क्लाल से जो निकलता है उसे इजेक्शन कहते हैं। अब एक्सक्रिएशन से मुराद होता है जो हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इस वजह से वो उधर से निकल जाते हैं। उसका करेक्ट आंसर सी होगा। इन अ किडनी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेनक्रियाज फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइसिस फ्लूइड? वो कौन सी चीज़ है किडनी के अंदर जो के डायलाइसिस मशीन में इस्तेमाल होती है? ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन, रेड ब्लड सेल और यूरिया। देखो यार, हमारा ब्लड उसमें जाता है क्योंकि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से बाहर आता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं है। इसका करेक्ट सॉरी यार, एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। के बाद है विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन इन द रीनल आर्टरी देन इन रीनल वेन? देखो, जो रीनल आर्टरी है ना उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो रीनल वेन के पास भी है लेकिन उसके पास है, लेकिन आर्टरी के पास समय कम क्या होता है? आर्टरी के पास हमें शुरू से पता है हार्ट वाले में कि आर्टरी के पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा से कम होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करती ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखो लिखा विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट लोअर कंसंट्रेशन इन द रीनल आर्टरी देन इन रीनल वेन। ठीक है भाई, फिर वही वाला सवाल है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्रिएशन? रिलीज ऑफ एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, रिलीज ऑफ स्वेट ग्लैंड फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स, रिमूवल ऑफ फेसिस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। सो इसका भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। लिखा है अबाउट 170 लीटर ऑफ फ्लूइड आर फिल्टर्ड बाय द किडनी एवरी डे, ओनली 1.5 लीटर आर एक्सक्रिएटेड इन यूरिन, व्हाट हैपेंड टू द रिमेनिंग 168.5 लीटर? यानी कि 170 लीटर पास हो रहा है। हमारी सिंध टेक्स्ट बुक में कितना है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और यहाँ पर 1.5 लीटर लिखा है, हमारी सिंध STB में कितना लिखा है? जो बाकी जो बाकी 168 लीटर है उसका क्या होता है? क्या वो बिकम फ्लूइड बन जाता है, या वो स्टोर्ड हो जाता है ब्लड में, क्या वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, क्या वो स्वेट की सीजन में निकल जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा। बाकी ये तीनों आंसर जो है आप खुद थोड़ा सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये तीनों गलत है। Which substances are found in the glomerulus filtrate in the kidney of a mammal? Glucose, protein, salt।
ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखें। इसमें पूछ रहा है कि ग्लोमेरुलस से वो कौन सी चीज़ है जो पास नहीं हो पाती मैमल के अंदर। भाई पता चले तुम लोग चूहा बिल्ली समझना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो इसका बी आंसर होगा। इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है ना बड़ा स्ट्रक्चर होता है साइज में, तो वहां से ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो पाता। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि वो कौन से ऐसे सेल होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर जो कि जाने नहीं देते। ये हमारी साइंस टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड विद द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ये देखो, ये हमारे सर वालों ने भी हमें एक्सप्लेन करा है कि उसमें कौन सी कंसंट्रेशन है जिसकी सब में कम है यूरिया की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिनल वीन। देखो, क्योंकि जब किडनी से फिल्टर्ड होके आता है ना ब्लड, तो उसमें थोड़ा सा यूरिया होता है लेकिन थोड़ा सा होता है। तो सब में कम जो है उसी के अंदर होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये सर्च करें कि सब में ज़्यादा किसके अंदर होता है यूरिया, और इसका करेक्ट आंसर रिनल वीन है। ठीक है ना। लिखा है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड बाय अ सेकंड ऑर्गन एंड स्टोर्ड इनसाइड अ थर्ड ऑर्गन बिफोर बीइंग एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द बॉडी विच ऑर्गन कैरी आउट दिस फंक्शन। देखो कि हमारे पास पूछ रहा है कि यूरिया बनता कहाँ है। पहली बात तो यूरिया बनता है हमारा लिवर में। ठीक है, लिवर में बनता है। उसको उसको साफ कौन करता है? उसको किडनी साफ करते हैं। तो यूरेटर के जरिए वो किडनी ब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो जाती है। मैंने भी लिखा है यहाँ पे स्टोर्ड बिकॉज यूज इट फॉर रीअब्जॉर्प्शन। जहाँ पर हमारा यूरिया थोड़ा सा पड़ा रहता है तो वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। Look at the most accurate description of excretion is that the body is eliminating the waste product of the metabolism, undigested material from the intestine, unwanted product of respiration, water and urea from the kidney। ठीक है भाई, वाटर एंड यूरिया आपको मिल सकता, आपको लगेगा इसको बिल्कुल पढ़ के, लेकिन ये दो तो भाई काट दो सीधे सीधे। ठीक है, इन दोनों को तो काट दो क्योंकि वो डायरेक्ट कह रहा है। देखो, वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म को अगर टिक करेंगे तो उसमें लंग्स की भी बात आएगी और यूरिया की भी आएगी, लेकिन अगर आप इसको करेंगे ना तो आपको ये ना पिछले एमसीक्यू में लंग्स लंग्स की बात नहीं हो रही फिर इस वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इस वजह से ए आंसर होगा। ये वाला सवाल देखो मैंने भी गलत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है हाउ, अभी थोड़ा सा बड़ा, हाउ इज अ वर्किंग किडनी डायलिसिस मशीन सिमिलर टू द हेल्दी पर्सन। वो भाई कैसे सेम होती है? इट टेक्स शुगर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द ब्लड, इट रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, इट डीअमाइन अमाइनो एसिड टू यूरिया, इट रिमूव लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड। देखो सी और डी जो है ना, वो स्टेटमेंट अच्छी है लेकिन अनसेटिस्फाइड है, और ए और बी की तरफ आते हैं। देखो तुम ए की तरफ जाओगे मुझे पता है, लेकिन खुद सोचो अगर वो सारा ही निकाल देगा। ठीक है, जब बी वाला ऑप्शन है वो कंसंट्रेशन कर रहा है ब्लड की, हमेशा ब्लड की कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन में सारी चीज़ें सोल्यूट सॉल्वेंट सब आ रहा है, तो उसको तुमने मद्देनजर रखना है। व्हाट हैपन टू ब्लड एज इट पासिस थ्रू अ किडनी मशीन। किडनी मशीन से जब ब्लड जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव या ग्लूकोज एडिट यदि यार ये तो सीधा सीधा सा सवाल जवाब दिया हुआ है कि हमें पता है जब बंदा जाता ही क्यों है डायलिसिस कराने, क्योंकि जब उसकी गुर्दे काम करना बंद हो जाते हैं, मतलब बंद नहीं हो जाते टोटली, मगर नहीं कर पाते अच्छे से, तो इस वजह से यूरिया निकालने के लिए वो जाता है। खेती बाड़ी थोड़ी ना करना चाहता है जो कि वो सोना चांदी डालेगा वहाँ पे। पहले मैं सवाल पढ़वाता हूँ। पहले सवाल पढ़ो, द स्ट्रक्चर लिस्टेड बेलो एंड द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इन विच ऑर्डर डज अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया पासिस थ्रू दिस स्ट्रक्चर। देखो पहले में ब्लैडर है, दूसरे में किडनी है, तीसरे में यूरेटर है, चौथे में यूरेथ्रा है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर तो नहीं बता रहा, अब ये तो कॉमन सेंस है, तुम दोनों सेंस लगाओ और खुद ही आंसर इसका बना लो और वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। उसके बाद है सैंपल ऑफ ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन आर एनालाइज, वेयर डज ब्लड इन रीनल आर्टरी कंटेन इन कंपैरिजन विद द रीनल वेन। लिखा है बोले दो हमने रीनल आर्टरी और रीनल वेन के सैंपल लिए, उन्हें जांचा। बोलता है व्हाट डज द ब्लड इन द रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी है उसमें ऐसा क्या था जो रीनल वेन में नहीं था। मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में पूछा था, पिछले भी दो सवाल में पूछा बताया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कम होती है और रीनल वेन में जो है यूरिया की कंसंट्रेशन कम होती है। तो उसका आंसर यही मिल गया कि जो रीनल आर्टरी है उसके अंदर ज़्यादा यूरिया होता है, सब में ज़्यादा। ठीक है, दो वीडियो के दो एमसीक्यूज के आंसर तुम्हें ऐसे ही मिल गए। उसके बाद है विच व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन ड्रिंक अ लॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब एक बंदा बहुत सारा पानी पी लेगा गटक 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 गटक, तो फिर क्या होगा? अमाउंट ऑफ एडीएस सिक्रेटेड। अमाउंट ऑफ एडीएस सिक्रेटेड होती कब है भाई? वो वाटर रीअब्जॉर्ब कराने के लिए होती है, लेकिन हमने तो पी बहुत ज़्यादा लिया तो
एब्जॉर्ब करवा के क्या करेंगे, पहले ही इतना पी लिया, तो पहली बात तो लेस हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो टाटा बाय बाय हो गए। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, अब हमें इसमें सोचना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, ऐसी बात है जितना पियेंगे तो उतना निकालेंगे भी ना मतलब ज़्यादा ही निकालेंगे, तो इस वजह से ये मोर हो गया, अब ये लेस मोर, अब ये बचा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी फ्रॉम किडनी ट्यूबल, ऐसी बात है जब एडीएजी कम रिलीज होगा तो सीक्रेशन जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी। ये वही सवाल है, द फोर स्ट्रक्चर लिस्टेड पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी बॉडी, ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, विच डस और यह पासिस थ्रू स्ट्रक्चर। देखो पहले में तो किडनी आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा यूरेटर यानी कि आएगा 3, उसके बाद आएगा ब्लैडर, उसके बाद आएगा यूरेथ्रा, इसके बाद तुम हम ये हमारी बुक में भी डायग्राम बनेंगे, देखो जाके लिखा द डायग्राम शो पार्ट ऑफ द ह्यूमन यूरिनेटरी सिस्टम वेयर इज द यूरिया मोस्ट कंसंट्रेटेड। देखो ए बी, ए जो है अरोटा से आ रही है, बी से, सी से और डी से। अब इसका करेक्ट आंसर जो है ना, ठीक है, अब देखो भाई, अब आप तुम लोग ये बोलोगे भाई जो इसका आंसर है वो ए होना चाहिए क्योंकि रीनल वेन में होती है। हमारी बात सही है, रीनल वेन में होनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे हमें यूरेटर का ऑप्शन भी दिया हुआ, यूरेटर से जब वो फिल्ट्रेट होकर आएगी ना, तो उधर पे यूरिया की कंसंट्रेशन जो है ना 2 के करीब होती है, ठीक है, यूरिया की कंसंट्रेशन तो होगी होगी, यूरिया की कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो है उसके साथ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे जिनकी जो सही से नहीं होंगे, इस वजह से इसका डी आंसर दिया हुआ है बुक में, जैसे मेरा भी आंसर ए था, अब तुम सोचो। लिखा द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ मैमल, देखो ये गुर्दे उर्दे बने हुए सारे, पार्ट आर द नंबर स्ट्रक्चर। अब ये तो देखो तुम्हें मैंने बताया हुआ है, वीडियो पॉज करो, दोबारा से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक दफ़ा ओवरऑल ले देता हूँ, देख लो भाई, तेरे गुर्दे गुर्दे खुद बना लो। ये सवाल ज़बरदस्त है। द डायग्राम शो द किडनी एंड 3 ट्यूबुल एसोसिएटेड विद, एक्स से आ रहा है, वाई से जा रहा है और ये से जा रहा है। लिखा है कि वाट विल बी यूरिया विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड। देख लो भाई, ये आर्टरी, ये रहा वेन, ये रहा यूरेटर। तो पूछ रहा है कि यूरिया कहाँ पर होता है तीनों ट्यूबुल में। अब मुझे पता है तुम सब क्या करोगे कि भाई एक्स कहाँ गया, एक्स और जेड में होता है, वाई में नहीं होता। भाई यहाँ पे सवाल में ये कहीं नहीं बोल रहा कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा कम है, ये पूछ रहा है कि यूरिया कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एक्स वाई जेड होगा, तीनों जगह पर यूरिया होता है। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैमल, एक्स वाई जेड, वाट आर द स्ट्रक्चर एक्स लेवल। अब ये देखो तुम खुद ही देखो, ये एक्स के जो है मैंने बना दिया ऊपर, ये देख लो भाई, अब खुद ही इसको जो है सॉल्व कर लो क्योंकि ये एक ही सवाल 3 दफ़ा आ चुका है। लिखा है द डायग्राम अबव द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन किडनी बॉडी, ये रहा किडनी, ये रहा यूरेटर, ये रहा। अब लिखा है व्हाट आर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक्स देख लो आर्टरी है, वाई वेन है और यू जेड यूरेटर है। देखो एक्स में यानी कि यूरेटर में जो है, एक्स में यानी आर्टरी में जो है वो ज़्यादा होगा, वेन में कम होगा और जेड यानी कि यूरेटर में हाई होगा। ये 3 दफ़ा सवालों में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे नोट ही कर लो किताब में। एक और ज़बरदस्त किस्म का सवाल आ गया, द डायग्राम शो अबव part of the urinary system of a mammal, liquid passes through to x, y and z in the direction shown by the arrows। x में आ रहा है, y से जा रहा है और z में भी आ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिस थ्रू y इन 1 डे, ठीक है। अब तो मैं इसका आंसर का, वीडियो लंबी हो रही है, पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर तुम खुद देखो। मच लेस देन पासिंग थ्रू x बट स्लाइटली ग्रेटर देन पासिंग थ्रू z, इसका आंसर है ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसका आंसर असल में डी है, मैं तुम्हें जस्ट चेक कर रहा। स्लाइटली लेस देन दैट पासिंग थ्रू एक्स बट ग्रेटर देन दैट पासिंग थ्रू जेड। अब देखो क्या रहा है, तो डायग्राम वो दिखा रहा है यूनिट सिस्टम मैमल का जिसमें लिक्विड जो है एक्स वाई जेड से डायरेक्शन में पास होता है एरोस के जरिए। देखो एक्स में जो है ना, एक्स वाई जो है वाई से थोड़ा सा कम जाता है एज कम्पेयर टू एक्स से, तो जा रहा है लेकिन वाई में भी उतनी ही क्वांटिटी में जा रहा है, बस थोड़ा सा कम जा रहा है। क्यों कम जा रहा है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा, इसका डायमीटर छोटा है, डायग्राम में भी नोट करो ना, थोड़ा थोड़ा डायमीटर है, इसमें आता ज़्यादा है, इसमें भी जाता है, यानी कि इसमें 80% आ रहा है तो इससे 70% पास आउट हो रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू वाई टू जेड, तो जेड में तो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है ना, इनका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें 70% जा रहा है तो इसमें से 100% जा रहा है, ऐसे।
which provide the force for ultrafiltration in the kidney. Anti-ADH, breakdown of urea, concentration of left ventricle, mitochondria in the cell of Bowman capsule. भाई सीधी सी बात है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन हम पढ़ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है सीधा सा है हिसाब। ये मत कमेंट में बोल देना कि सर जिसका हार्ट ही काम नहीं कर रहा था उसके गुर्दे भी काम करना छोड़ देंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं है। अब ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन आप नोट आउट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।